फतेहपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि यदि सदर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विक्रम सिंह चुनाव जीतते तो क्षेत्र में और अधिक विकास होता। इस बयान पर सपा के विधायक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार पर विपक्षी विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। सपा विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने कहा कि उनके कार्यकाल में सिद्धपीठ, तामेश्वर मंदिर और कालिका मंदिर के प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण, डाक बंगले के सामने प्रतीक्षालय का निर्माण, विभिन्न ब्लॉकों और नगर क्षेत्र की सड़कों का विकास, रामगंज पक्का तालाब का सुंदरीकरण, अंबापुर हथगांव मार्ग का चौड़ीकरण तथा 50 नंबर ओवरब्रिज मार्ग के डामरीकरण सहित कई विकास कार्यों के लिए शासन से धनराशि स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक मंच से यह कहना कि केवल भाजपा प्रत्याशी के जीतने पर ही विकास होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है। उनकी नज़र में सभी निर्वाचित विधायक समान होने चाहिए। वार्ता आपने की है क्या? जी देखिए, प्रेस वार्ता तो चूँकि बहुत दिनों से हम लोग बैठे नहीं थे और प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आदान प्रदान होती हैं। कुछ आप लोगों के माध्यम से हम लोग को जानकारी होती है, कुछ हमारे माध्यम से जो हम लोग काम करा रहे हैं उसकी जानकारी होती है और आपके माध्यम से ही पब्लिक तक सर्कुलेट होता है। सारा मैटर, सारी जानकारी जाती है तो उससे पब्लिक को भी जानकारी होती है कि नहीं हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में विपक्ष के विधायक होने के नाते भी जो भी हमें धनराशि मिलती है उसका एक एक पैसे का हिसाब है। हम आपको पूरा डाटा देंगे, आप देख लीजिए। जी, मुख्यमंत्री जी ने मंच से जो है कहा है कि अगर आप लोग जो है जिताते विक्रम सिंह जी को तो फतेहपुर का चमक जाता। आप भी विधायक हैं तो ऐसा स्थिति क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नहीं ये तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं ये कहना चाहिए कि अगर मैं पैसा दे दिया होता तो ये आज फतेहपुर चमक जाता। विधायक तो हम भी हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या मतलब है। हम विधायक हैं और हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि हम फतेहपुर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें ये सहयोग प्रदान कीजिए। तो आप हमें सहयोग नहीं देती और केवल ये कहेंगे कि नहीं अगर इनको जिता दिए होते तो हो गया होता। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भेदभाव है, पक्ष और विपक्ष है। क्योंकि हम जो डिमांड कर रहे हैं उस डिमांड को आप पूरी नहीं कर रहे, नहीं तो शहर तो अभी भी चमक सकता था। और शायद मुख्यमंत्री जी को विस्मृत हो रहा है कि जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो माननीय जी जिनका नाम ले रहे थे वो विधायक थे और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की कोई चमक तो फतेहपुर में नहीं दिखाई पड़ी। हम कई बार उनसे भी मिले और इसके बाद विधानसभा में मैंने रखा, विधानसभा में बोला भी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फतेहपुर के चमकाने के काम आती, लेकिन हमने बराबर मांग की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये कहा कि अगर ये होते तो फतेहपुर चमक जाता। फतेहपुर कोई तो है, फतेहपुर को आप चमकाइए। क्या लग रहा है आपने जो है जो विकास कार्यों को लेकर मांग रखी है? और जी मांग रखी है, हम आपको पूरे लेटर्स हमारे पास है, हम आपको पूरी लिखा पड़ी थी। कोई कार्रवाई नहीं, कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई। अब विपक्ष में होने के नाते मतलब बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, सदन में बोले थे। हाँ, और एक चीज और बता दें आपको, जिस मंच से और जिस जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी ये उद्बोधन कर रहे थे वो एयरपोर्ट की जगह है। और मैंने मांग किया था, जब मैं विधानसभा में बोल रहा था उस समय भी मैंने मांग किया था कि यहाँ पर हमारे यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन है, उस पर कार्गो एयरपोर्ट बना दिया जाए। वो स्थापित हो जाने से यहाँ का बहुत सारा कच्चा माल जो तमाम प्रांतों में जाता है वो कम समय में पहुँच जाएगा, तो उससे हमारे किसान भाइयों को और जो भी हमारे ये खेतीहर लोग हैं इनको सारा फ़ायदा तत्काल मिलेगा। लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया, ना ही तो हम तो यही कह रहे थे कि और चमकाने की तो बात छोड़ देते, जहाँ जिस मंच से जिस जगह से बोल रहे थे उसी को घोषित कर देते कि इसको मैं कार्गो एयरपोर्ट के दिए जा रहा हूँ, तो हमें लगता है कि फतेहपुर का बहुत बड़ा विकास उसी से हो जाता है। में फतेहपुर आयासा विधानसभा के विकास कार्यों में लोकार्पण किया, सदर विधानसभा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उनके विधायक जो है जिताए गए होते तो आज विकास कर कुछ होता है। क्या विपक्ष में क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को विशेष धन्यवाद कि आप सारी चीज़ सही तरह से पब्लिक के बीच में पहुंचाते हैं और पब्लिक को सही जानकारी हो जाती है आपके माध्यम से। मैं आपके चैनल को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं दूंगा।
देखिए, जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए थे और वहाँ यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ चूंकि अगर हमारा विधायक होता तो फतेहपुर चमक जाता। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी जिस मंच पर और जिस ज़मीन पर जिस स्थान पर बोल रहे थे इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की कई बार, और इसके बाद विधानसभा में जब मुझे संबोधन का मौका मिला तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन है, उस पर हमारे यहाँ कार्गो एयरपोर्ट की और विशेष आवश्यकता है, इस पर आप जो है विशेष कृपा दृष्टि बनावें और इसको हमें प्रदान करें, क्योंकि फतेहपुर के लिए महती आवश्यकता है। कच्चा माल है, कच्चा माल तैयार होता है तो उसको बाहर अन्य प्रांतों में भेजने के लिए कम समय में भेजना पड़ता है, तो ट्रकों के माध्यम से बहुत समय लग जाता है, तमाम माल खराब हो जाता है, लोगों का नुकसान होता है। तो अगर एयरपोर्ट यहाँ हो जाएगा, कार्गो एयरपोर्ट, तो इससे बड़ी आसानी और सुविधा मिलेगी। जमीन पड़ी हुई पर वर्षों से कई बार उससे प्रयास किए गए, उससे सवाल भी उठाए। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।